मैं रात के अंधेरे में चल रहा था। सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स ही मेरी मार्गदर्शिका थीं। एक अजीब सी ठंडक बूंदें गिर रही थीं, जैसे कि आसमान स्वयं ही रो रहा हो। रास्ते के किनारे एक पुराने हवेली की ओर बढ़ते हुए मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वहां अचानक से मेरी कार की बिजली बंद हो गई और सारा आसपास काला हो गया। मैं डर के मारे ठहर गया और उस हवेली की ओर देखने के लिए कार से उतरा। वहां से आ रही एक भूतिया सुनसान आवाज सुनाई दी। मैं भूचाल में थम गया और तब मैंने वहां कुछ देखा जो मेरे खौफ को और बढ़ा दिया। वहां एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी जिसमें बिना सिर के लोग बैठे हुए थे। वे मेरी तरफ मुड़ रहे थे और उनकी आंखों में कुछ आग जल रही थी, जैसे कि वे कह रहे हों, तुम भी यहीं जाओ। मैंने तत्परता से उन्हें देखते हुए कार में वापस चढ़ गया, लेकिन मेरी गाड़ी खुद चलने लगी। मेरा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने भी सिर को टेढ़ा करके उनकी ओर मुड़ा और तब उनकी गाड़ी भी मेरी ओर मुड़ गई। एक भूतिया स्माइल उनके होंठों पर खिली और फिर उनकी गाड़ी एक साथ ही आग बुझा दी। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी मेरी कार की ही तरह हो गई थी, लेकिन वे लोग अब भी बिना सिर के मेरी ओर मुड़कर हंस रहे थे। मेरी सांसें ठीक से नहीं चल रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने एक साथ आवाज देकर कहा, हम वहां के लोग हैं जो रात को अकेले चल रहे हैं, जैसे तुम। हमें तुम्हें रास्ते से हटा नहीं चाहिए। मैंने विचार किया कि उन्होंने मेरी गाड़ी को कैसे बंद किया, लेकिन मेरे मस्तिष्क में एक और आवाज ने मेरी ध्यान बदला। एक अन्य गाड़ी जिसमें सीधे सिर वाले लोग बैठे थे मेरी ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे मेरे दिल को ठंडक नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे खौफ को और बढ़ा रहे थे। उनकी गाड़ी मेरी कार के पास पहुंचते ही बंद हो गई और वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मैंने अपनी कार को वापस चलाने की कोशिश की, परंतु वह कुछ नहीं हो रहा था। गाड़ी ठहर गई और एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। एक औरत की आवाज मेरे कानों में गूंथी गई, तुम्हें हमारी दुनिया में आना ही था। हम यहां पर तुम्हें स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं दिल से डर गया और उनसे पूछने की कोशिश की, तुम लोग कौन हो? मैं यहां क्यों हूं? उन्होंने हंसते हुए कहा, हम वहां के लोग हैं जो रात को ड्राइव करने वालों को अपने पास बुला लेते हैं। हम तुम्हें रात की गहराइयों में ले जाएंगे, जहां सब कुछ संभव है। मैंने उनसे निर्देशों की मांग की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वे मेरे सामने एक अजीब सी पोर्टल बना रहे थे, जिससे अजीब सी हवाएं निकल रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं और मैंने कोशिश की कि कुछ तरीके से बचने का रास्ता निकालूं। मैंने अपनी कार की खिड़की खोली और उसमें दौड़ लिया, लेकिन मेरी चेस्ट में तेजी से बढ़ते हुए दर्द ने मुझे रोका। उसमें एक औरत की आवाज थी, तुम नहीं जा सकते हो, हमारी दुनिया तुम्हारी ओर बुला रही है। मैंने कोशिश की कि किसी भी तरह से बाहर निकलूं, लेकिन उनकी शक्ति मेरे पर भारी थी। वे मेरे आसपास आ रहे थे और उनकी आवाजें मेरे दिल को और भी तेजी से धड़का रही थीं। अचानक मेरे पीछे की दिशा से एक औरत आई, जिसने मेरे हाथ में एक रक्तपित फूल थमाया। उसने मुझसे कहा, तुम्हें यहां से बाहर निकलने का एक तरीका है, बस इस फूल को धरो और दोबारा अपनी गाड़ी में बैठो। मैंने उस रक्तपित फूल को धरा और उसी समय मेरी कार की बिजली वापस चमकी।